नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और आज है संडे और संडे का भी शाम हो गया है दोस्तों। 4 बजे से ऊपर चल रहा है, अभी टाइम 4:30 हो रहा होगा, क्योंकि ऊपर आके फिर कुछ काम करना शुरू हो जाता है। तो मैं सोची मैं फिर से आप लोगों को एक ओवरव्यू दिखा दूँ अपने रूफटॉप गार्डन का। तो कुछ इस तरह से चल रहा है। इधर ये जटरोपा का फ्लावर है, आज यहाँ से शुरू कर रही हूँ मैं। और इस तरफ ये वेरीगेटेड कलंचो है और इनकी फ्लावर्स ऐसे हैं, देखिए सुंदर सा दिखता है ये भी। और ये तो भरपूर गर्मी में इसी तरह से रेड रेड खिलते रहते हैं। यहाँ पे इनके सीड पॉट बन रहे हैं जटरोपा के। और ये अपना कलंचो फिर से लाल कलर का बहुत ही खूबसूरत कलर निकल के आया है अभी। इस तरह से लगे हुए हैं। और नीचे एक ऑरेंज कलर का बच गया है, लग रहा है खिलेगा वो भी। बाकी तो कलर गायब हो गए हैं दोस्तों। कितना भी सेव करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ मिलता रहता है, खोता रहता है। तो एक ऑरेंज मिला है। और यहाँ से इस तरह से मेरे सारे ओवेशम रखे हुए हैं। ये नीचे जो रखे हैं इन पे मुझे ग्राफ्ट करनी है, तो इस तरह से इनको अलग कर दी हूँ मैं, क्योंकि पहचानने में दिक्कत ना हो इसलिए। और यहाँ पर एक सीड पॉट भी बना हुआ है, इसको मैं रिपॉट भी की थी, उसके बावजूद इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। बहुत हेल्दी है ये, हेल्दी सा सीड पॉट है। दोनों बीज इससे जो मिलेंगे उम्मीद है अच्छा मैच्योर मिलेगा। और ये अपने सारे ओवेशम ही हैं जो अलग डिफरेंट कलर पे दिखते हैं। और ये तो इधर कुछ ऐसा दिखता है इसका कलर। इनमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। सब एक प्रकार से सेट हो गए हैं दोस्तों, सब में जड़ों का ग्रोथ शुरू हो गया होगा। और ऊपर से तो नहीं कह सकते, क्योंकि कॉर्डेक्स में जो उनका भोजन पानी रहता है उससे वो संभल जाते हैं, उनको खाना मिलते रहता है। तो बिल्कुल हम उनको कुछ नहीं दे रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अब इनको लगाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो ये अपना शुरू हो गए हैं, इनका सर्वाइव करना चालू है। और सब में न्यू ग्रोथ दिख रहे हैं। ये देखिए सब में पत्तियाँ चमकती हुई सी रहती हैं, किसी में कली बन रहा है, नई कलियाँ आ गई हैं। तो इस तरह से ये अपना काम इन पे जारी है। ये कुछ डार्क कलर का है, शेड इसका रानी कलर है प्योर, और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये भी अलग अलग तरह से अपनी छटा बिखेरते रहते हैं, किसी का एक जैसा नहीं रहता है। सभी का ओवेशम है बोलने से सेम फ्लावर नहीं निकलेगा, कुछ न कुछ सब में अलग अलग क्वालिटी होती है, डिफरेंस होते हैं। और ये एक मैं दिखा रही हूँ आपको, ये यहाँ पे एक प्लांट रखा हुआ है, इस पर मैं कटिंग लगा दी थी। यहाँ से आप देखेंगे तो 2 प्लांट है, इसमें सेवंती भी लगा हुआ था। ये एक तो ये सीड ग्रोन है, ओवेशम है सिंपल, और ये साइड में इनके एक मैं कटिंग लगा दी थी। तो ये कटिंग से जो फ्लावर आया है देखिए मल्टीपीटल वाला है। ये देखिए इस तरह से अभी इसमें 2 ही दिख रहे हैं, नहीं तो ये ट्रिपल पेटल है। तो ये इस तरह से इसमें ये फ्लावर आ गया है और ये सेट हो गया है उसी के साथ साथ। अब हम दोनों को निकालेंगे तब ये दोनों अलग हो पाएंगे, नहीं तो इसी ओवेशम में ये अब सेट हो गया है, तो इसकी कटिंग लेके लगा दूंगी तो ये सारे के सारे एक जैसे हो जाएंगे एक पॉट में। इसको मैं अभी रिपोर्ट नहीं की हूँ। तो कटिंग जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं दोस्तों, उनकी भी कटिंग लग जाती है और अच्छी फ्लावरिंग देते हैं समय के साथ हो। अब किसी भी चीज़ का रिजल्ट तुरंत तो नहीं मिल सकता, तो इस तरह से ये लगे हुए हैं मेरे, इस तरह पूरे ओवेशम लगे हुए हैं। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं जल्दी से अपनी रफ्तार तेज़ कर लेती हूँ, चाल इस तरह से है। ये जगह भी ब्लैंक है, इसका फ्लावर का कलर कुछ इस तरह से आता है। और ये सब में अभी वाइट मिलीबग का अटैक दिख रहा है, इसमें मैं रोगोर का छिड़काव करूँगी अभी, क्योंकि बाकी किसी चीज़ से ये सही नहीं होंगे। मिलीबग है इसमें काफ़ी, सब जगह से वाइट दिख रहे हैं। और पौधा तो हेल्दी है, ये देखिए पौधा हेल्दी है। इसमें भी यही एक चीज़ दिखता है, कहीं कहीं पर ये डबल पिटल दिखते हैं, ये देखिए अंदर पिटल्स दिख रहे हैं, और कहीं कहीं पे सिंगल, ये देखिए इसमें भी डबल है। तो इस तरह से ये चल रहा है। इस तरफ ये भी एक है, इसको मेरे को बड़ा एक सपोर्ट देना है यहाँ पर, और सपोर्ट दे के इस तरह से इसको बांधना है। तो ये बहुत अच्छा है, इसका भी कलर फ्लावर का इस तरह से चल रहा है। और सारे ऐसे हैं दोस्तों, और सब मेरे लगभग सेट हो गए हैं, सब में न्यू ग्रोथ आ गए हैं, नए सूट्स आ गए हैं, नए फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और देखेंगे तो आपको फ्लावर ही फ्लावर दिखेंगे, पत्तियां तो गायब हो गई हैं लेकिन फ्लावर बहुत अच्छे से हैं।
ये देखिए, और जिनमें ज़्यादा डोरमेंसी का जो साइन है वो पहले भी नहीं आया था, वो कुछ इस तरह से चल रहे हैं। इनमें पत्तियां भरी हुई हैं और कलियां फिर से भर भर के आ रही हैं। देखेंगे तो सब में कलियां हैं, कुछ में नहीं है वो भी, लेकिन लीफ उसमें नए आ गए हैं। देखेंगे तो आप, ये नए नए लीफ आ रहे हैं। ये देखिए, नया लीफ और कली दोनों आ रहा है। तो कुछ इस तरह से इधर है ये। और ये अपना लास्ट वाला तो यही है जो ज़बरदस्त फ्लावरिंग कर रहा है, वो है ये पेंसिल का जो हम कर्व करते हैं उस तरह से इसमें डिज़ाइन है, पाइपिंग के जैसा। सामने पिंक है और ये भी ट्रिपल पेटल और डबल पेटल दोनों तरह के फूल दिखाता है। ऊपर में इस तरह से मेरे सारे ये बेबी सनरोज़ हैं, ऑक्जेलिस है और कैक्टस भी है। इस तरह से इस तरफ है। अब मैं आपको अपने ले चलती हूँ उस तरफ, रोज वैरायटी की तरफ, उनका हालचाल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा पर्पल वाला टिकोमा है और ये हमारा, ये नाम देखो अभी तुरंत रोज़मेरी का प्लांट है। और इस तरह सारे फ्लावरिंग इस तरफ हो रहे हैं, जो वो है मैंने अभी दिखाया था। मेरा एक्चुअल में अभी आज बनाने का मन भी नहीं हो रहा था दोस्तों। थोड़ा सा मैं खुद के काम में भी उलझ जाती हूँ और दूसरा मैं थोड़ा सा हट भी हुई थी। मैं इतने सारे वीडियो डाल रही थी, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स और प्लांट लवर्स जो हैं वो देखते हैं मेरे वीडियो को, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आपका वीडियो फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा है। मुझे किसी ने कोई भी एक मुझे कमेंट करते ना तो मैं उस पर कोशिश करती। मुझे लगा एज इट इज़ है, मैं इन शॉर्ट से उसको मतलब डाल करके नॉइज़ जो बाहरी होते हैं उनको बस मैं करेक्ट करती थी, डी नॉइज़ करती थी और मैं वीडियो अपलोड कर देती थी। पर मुझे ये नहीं पता लगा कि मेरा वीडियो जो है वो फुल स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। मैं उसको यूट्यूब मोड पे डालना मतलब मुझे नहीं आता था, कह सके बोल भी सकते हैं, या तो मैंने उस पर गौर ही नहीं किया कि मुझे इस पर काम करना है। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता दोस्तों, हम नई टेक्नोलॉजी के साथ ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी या बहुत पुरानी तो मैं डालने वाली हूँ नहीं। हाँ, मेरे पास फ्लावर हैं और मैं उन फ्लावर्स के छोटे छोटे रील्स बना करके हमेशा अपने स्टेटस पे और ऐसे डालती रहती थी। यूट्यूब में छोटे छोटे जो 1 मिनट के अंदर वाले जो होते हैं ऐसे रील्स मैं डालती थी, पर मैं ज़्यादा नहीं डालती थी, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। और मेरे काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर दोस्त हैं या जो मुझे रेगुलर देखते हैं, उनमें से किसी ने भी मुझे ये कमेंट नहीं किया दोस्तों कि आपका फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है। तो मैं उस पर कोई वर्क नहीं कर पाई और मेरे सारा जो वीडियो है उसी तरह से चल रहा है। तो इन फ्लावर्स को तो आप देखें, इनके बारे में ज़्यादा क्या बताऊं, पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग यदि 2 सेकंड का भी वीडियो देखते हैं ना, उसमें कुछ कमी है, कुछ टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट आ रहा है, तो उसको ज़रूर बताया कीजिए। इससे क्या होता है, जो नया बना रहा है ना उसको कुछ समझ में आता है, वो अपने लेवल पर कोशिश करता है और कोशिश करके उसको सुधारने की कोशिश करता है। क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं, देखो मैं प्लांट की एक्सपर्ट हो सकती हूँ, मैं एडेनियम की भी एक्सपर्ट हो सकती हूँ, मैं खुद को एक्सपर्ट नहीं कहती, पूरा चीज़ मुझे नहीं आता, फिर भी मैं 30 साल से लगा रही हूँ। तो मेरे जो भाई बहन हैं, जो घर के लोग हैं, ये कहते हैं नहीं हाँ तुम्हारे हाथ से अच्छा चल रहा है, ये इतने प्लांट्स हैं तो तुमको आता है बोलते हैं, मतलब मैं क्या बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हो गई ना, अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है। मैं खुद सारे यूट्यूबर्स को देखती हूँ जो एडेनियम लवर्स हैं और मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। तो बस मैं ये कह रही हूँ दोस्तों, मैं प्लांट लगा रही हूँ तो मैं प्लांट के मर्म को जानने लग गई हूँ, लेकिन मुझे यूट्यूब में वीडियो लोड करने का तरीका नहीं आता। मैं सीख रही हूँ और किसी दिन आपको मैं यूट्यूब में डालने का रीज़न क्या है और मैं क्यों यूट्यूब में इसकी डिटेल्स डाल रही हूँ, इस पे भी मैं आपको चर्चा करूँगी कि मुझे क्यों मतलब यूट्यूब में ये लॉन्ग वीडियो शूट करके मुझे इसमें डालना पड़ रहा है, स्टेप वाइज स्टेप, कि मैं कौन सी सीज़न में क्या कर रही हूँ या किस समय में क्या करती हूँ और इसमें कैसे काम करना चाहिए, कैसे सॉइल मीडिया होनी चाहिए। इन सब की जानकारी देने के पीछे एक वजह है और वो वजह मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। बस मुझे हर्ट इस बात से हुआ कि मेरा वीडियो फुल स्क्रीन नहीं आ रहा था और मुझे कहीं से भी कोई हिंट्स नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, मैं किसी से शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस ये कह रही हूँ कि हम सब देखते हैं, तो हमको अगर किसी के में कुछ हमको कमी दिखता है और वो सुधारा जा सकता है तो हमें ज़रूर उनको कमेंट करके बताना चाहिए। तो बस दोस्तों, आज ये थोड़ा सा वजह था जो मन भी मेरा दुखी था और मैं करना नहीं चाह रही थी। जब मुझे पता चला तो मैं मतलब कल शनिवार था, फ्राइडे मॉर्निंग में मुझे किसी ने कमेंट किया, मेरे किसी व्यूअर्स ने, कि फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है। तो मैं उसके बाद चेक करने का मेरे पास टाइम नहीं रहता दोस्तों, समय की कमी हो जाती है।
तो मैं चेक तो नहीं कर पाती थी, लेकिन उनके कहने से फिर मैं चेक की अपने दूसरे वीडियो उसमें भी देखी, फ़ोन में अपने में भी चेक की जा कर के। तब देखा कि मेरे में मेजर फॉल्ट है और वो स्क्रीन जो है वो यूट्यूब स्क्रीन पे सेट नहीं हुआ है। तो खैर मैंने उसको कर लिया, उसकी बात नहीं है। फिर मैं अपनी सेम वीडियो ही दोबारा अपलोड की, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, लॉन्ग हो जाता है और जगह नहीं रहती दोस्तों। इसमें भी तो प्रॉब्लम होता है ना, हमारा डाटा कितना लेगा। तो मैं उसको लोड करने के बाद में डिलीट कर देती हूँ। तो एक वीडियो मेरे पास था जिसमें मैंने न्यू अरेंजमेंट दिखाया था, तो उसी को दोबारा मैं फिर बना करके इसमें लोड की हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों को पसंद आया होगा आज का। मैं थोड़ी सी बस ये कहना चाह रही हूँ दोस्तों, हम में कुछ कमी है और वो यदि आपके कहने से मैं सुधर सकती हूँ, या कोई भी उनसे कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो उसे ज़रूर बताइए। एक ओपन मंच है ये, जो है ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कोई अपने प्लांट्स को, जो जिस चीज़ को जानता है, जो जिसके पास है, तो वो उस अनुभव को एक दूसरे से शेयर करते हैं यहाँ पर। और उसमें यदि आपको कोई कमी दिखती है, कोई गलती दिखती है, तो हमें ज़रूर बताइए दोस्तों। आप लोगों का बहुत स्वागत है। वो गलती नहीं होती, एक्चुअल में हमें आप और मांझते हो, समीक्षा करते हो हमारी, कि यहाँ पर चूक हो रहा है और इसे इस तरह से करने से ये ज़्यादा बेहतर होगा, या ये कमी रह गई है। तो ये अवसर और ये मौका हर किसी को आप प्रदान करें और उनको बताएं। और धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक मेरे वीडियो को देखने के लिए। और सारे फ्लावर्स को मैं डेली दिखाती हूँ, इसलिए मैंने उन पे ज़्यादा चर्चा नहीं किया है, बस आपको एक नज़र इधर से भी दिखा दी। और इस तरह से मेरा चल रहा है कुछ। और इधर तो देखिए ये महारा वैरायटी है, बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग पे है ये, बिल्कुल लीफ बहुत कम है और फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग है, जड़ से लेकर के नीचे तक देखेंगे तो। पुराना प्लांट है ये मेरा, ये मेरे पास 10-1 साल से है और बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है दोस्तों। बहुत ही, मैं बिल्कुल पतला सा स्टेम कहना चाहिए, इस तरह का स्टेम ला के लगाई थी, कहीं से कटिंग लाई थी और उसको इस तरह से लगाई थी। और जो आज फ्लावरिंग देखेंगे तो पूरा देख रहे हैं, सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर है ये। जिधर से देखें आप, इधर से नीचे से देखिए, तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है। बोगनविलिया तो अभी ट्रेंड में है, ऐसा कह सकते हैं आप। इस तरह से सारे कलर्स हैं, ये देखिए। और मेरे इनकी सफाई की हूँ दोस्तों, पर इसमें भी थोड़ा सा मेरे को कीटाणु दिख रहे हैं, क्या कहूँ, कीटाणु ही बोलूँ, इस पर चींटी के जैसे हैं, इन पे कुछ डालना पड़ेगा। और इस पे ये येलो प्यूनी है, इस पे भी देखिए कली आ गई है, लेकिन कली बहुत छोटी है, खाद देना पड़ेगा। तो ये इनका अपडेट है, सफाई कर दी हूँ मैं और इनमें पत्तियाँ अच्छी ग्रोथ पे आ गई हैं। ये देखिए आज फिर से एक बुलसाई खिला हुआ है, 2 खिला था, एक ऐसा हो गया। ये शाम होते हैं तो इनका टाइम सोने का हो जाता है दोस्तों। ये 2-3 दिन तक तो खिलते हैं, तब ये स्टेट रहते हैं, लेकिन अब ये नहीं खिलेगा। अब इसको तोड़ के निकालना पड़ेगा। ये खिला है तो जैसे ये स्टेट है, ये यहीं पे क्लोज हो जाएगा, ये बाद में खिला होगा। फिर से कल धूप जैसे ही निकलेगा तो ये खिल जाएगा। तो इस तरह से ये चल रहे हैं प्लांट्स मेरे। और इस तरफ सारे बोगनविलिया रखे हैं, खिल भी गए दोस्तों, दोबारा भी खिल गए भर के, और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं ये। और सबके कलर भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से निकल के आ रहा है। और ये जो मैं कटिंग की थी, इस पे 2 है, एक तो ये वाली वेराइटी है और दूसरा इसमें महारा का ये वाइट है। वाइट के साथ में हल्का सा पिंक है, हल्का सा पिंक। ये जब पूरा खिलेगा तब दिखाऊंगी इसका कलर, तब समझ में आएगा। और पीला टिकोमा में भी फ्लावरिंग शुरू हो गया है। तो यहीं तक है दोस्तों, बस आज के लिए, लंबा वीडियो नहीं करना है। धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर किया करें दोस्तों। धन्यवाद।